अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। 14 सितंबर 2024 चांद के हिसाब से आज 10 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रूसी फौज में भर्ती करके यूक्रेन जंग में झोंक देने वाले नारायणपेट तेलंगाना के सूफिया 8 माह बाद वतन हुए वापस। हैदराबाद एयरपोर्ट पर अरकान खानदान के साथ जज्बाती मुलाकात। रियासत के गुजरात में गणेश विसर्जन से कबल नहाने के दौरान 8 अफराद चेक डैम में डूब गए। हैदराबाद में ज्यादा मुनाफा देने का लालच देते हुए 700 करोड़ रुपयों का धोखा, कई मुस्लिम खानदान धोखाधड़ी का शिकार। हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल जिले में 17 सितंबर को सरकारी दफातर और तालीमी इदारों को तातील, सरकारी अहकामात हुए जारी। तो नाज़रीन किराम, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को गुजरात के दहगाम में डूबने से लोगों की मौत पर दुख का इजहार किया और मुतासरीन के लिए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। हर मरने वाले के लवाहिकीन को वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से 2 लाख रुपये और जख्मियों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। वजीर आजम ने ट्विटर पर पोस्ट किया, गुजरात के दहगाम से तालुका में डूबने के वाक़े में लोगों की मौत की खबर से बेहद दुखी हूँ और इस आफत में अपने अजीजों को खोने वाले तमाम अहले खाना के तय मैं ताज़ियत करता हूँ। ईश्वर मरने वालों की रूह को तस्कीन दे। मुतासरीन के लिए एक्स ग्रेशिया रकम का ऐलान करते हुए एक्स पर पोस्ट किया वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने। दहगाम में डूबने के वाक़े में मुतासरा के अहले खाना को रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया रकम देने का ऐलान किया गया है। जख्मियों को 50,000 रुपए देने का भी ऐलान किया गया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। बाहर आते ही उन्होंने कहा कि जिंदगी भर लड़ता रहूंगा, आगे भी लड़ता रहूंगा। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि जेल की सलाखें केजरीवाल की हिम्मत कमजोर नहीं कर सकती। भगवान ने मुझे जो रास्ता दिखाया है वैसा ही करते रहेंगे। मुल्क दुश्मन ताकतें मुल्क को कमजोर करने के लिए काम कर रही है। मैं जिंदगी भर उनके खिलाफ लड़ता रहूंगा, आगे भी लड़ता रहूंगा। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। उसके बाद आम आदमी पार्टी के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद हामियों के साथ है। तिहाड़ से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने कहा कि भगवान ने मेरा साथ दिया, मैं सही था इसलिए बाहर निकल आया। उन्होंने जज्बाती होकर कहा कि मुल्क दुश्मन कुव्वतों का मुकाबला करूंगा, उन लोगों ने मुझे जेल भेज दिया, मेरा जोश 100 गुना बढ़ गया है। जेल की सलाखें मुझे कमजोर नहीं कर सकेंगी, आपकी दुआओं से आज बाहर हूं। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद में गणेश विसर्जन के पेश नजर 17 सितंबर को तातील का ऐलान किया है। ये तातील सरकारी दफातर और तालीमी इदारों को रहेगी। इस खुसूस में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकामात जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक 17 सितंबर को शहर हैदराबाद में गणेश विसर्जन के मौके पर दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा अजला, रंगारेड्डी और मेडचल में सरकारी दफातर और तालीमी इदारों को तातील रहेगी और इस तातील की जगह 9 नवंबर 2024 को दूसरे हफ्ते की तातील को मनसूख कर दिया गया है। 9 नवंबर को सरकारी दफातर और तालीमी इदारों को छुट्टी मनसूख कर दी गई है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने कहा है कि हैदराबाद के मुसलमानों ने एक मर्तबा अमन और भाईचारगी को फरोग के लिए कुर्बानी देते हुए मुल्क भर के लिए मिसाल कायम की है। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद ने गणेश जुलूस के पेश नजर दूसरी मर्तबा तारीख को आगे बढ़ाते हुए मुल्क भर में एक अहम और बेहतरीन पैगाम दिया है। हैदराबाद जो गंगा जमनी तहजीब का मरकज है, इस शहर ने आपसी भाईचारगी की एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने खानखा आरिफिया नूरिया बल्लागुड़ा में मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के ज़ेरे एहतमाम तकरीब जियाफत मिलाद से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने अपने खिताब में कहा कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पर अमल करना जरूरी है। इंसानियत का आपस में मिलजुल कर रहना ही मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन पैगाम है। उन्होंने कहा कि शहर में ईद व त्यौहार खुशी और मसरत के साथ मनाएंगे और शहर की आन बान और शान को बरकरार रखेंगे। उन्होंने महकमा पुलिस और दीगर सरकारी महकमा जात की जानिब से मिलाद जुलूस के कामयाब इनेकाद में अपने ताउन का तयक़ुन दिया। कमिश्नर पुलिस ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलमानों को पेशगी
मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद शहर में ज्यादा मुनाफा देने का लालच देते हुए मासूम आवाम से 700 करोड़ रुपए वसूल करते हुए धोखा देने का एक मामला जुमे को सामने आया। इत्तलात के मुताबिक DKZ टेक्नोलॉजीज नामी कंपनी में मासूम आवाम से ज्यादा सूद देने का लालच देते हुए करोड़ों रुपए वसूल किए, जो तकरीबन 700 करोड़ रुपए बताए गए हैं। कंपनी ने 1 लाख रुपए की सरमायाकारी पर हर महीना 8 से 12,000 रुपए मुनाफा देने का वादा करते हुए 50,000 से ज्यादा अफराद से भारी रकूमात वसूल की, जिनमें मुस्लिम खवातीन की खासी तादाद बताई गई है। कंपनी में सरमाया लगाने वालों को चंद दिन तक ही हर महीना मुनाफा दिया गया। बाद में कंपनी की जानिब से सरमाया लगाने वालों को रकम अदा नहीं की गई, जिस पर मुतासिरीन ने बशीरबाग में वाक़े CCS के दफ्तर पहुंचकर उनके खिलाफ शिकायत की और कंपनी के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। एजेंटों के जरिए धोखे से रूसी फौज में भर्ती करके यूक्रेन के साथ जारी जंगजदा इलाके में पहुंचाने वाले 12 हिंदुस्तानी नौजवानों में तेलंगाना के नारायणपेट मुस्तखिर का नौजवान मोहम्मद सुफियान भी शामिल थे, जो 8 माह से जुमे को हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए, जहां सुफियान के घर वालों ने उनका इस्तकबाल किया और बगलगिर होकर रो पड़े। मोहम्मद सुफियान के वालिद जनाब मोहम्मद जहूर, जो पेशे से खानगी ड्राइवर है और नारायणपेट के महल्ला हाजी खान पेट में रहते हैं, उनका दूसरा लड़का मोहम्मद सुफियान चंद साल पहले दुबई गया था। वहां बाबा नामी एक एजेंट ने धोखे से उन्हें रूस में अच्छी मुलाजिमत और अच्छी तनख्वाह दिलाने का लालच देकर रूस भेज दिया था। वहां सुफियान को बताया गया कि सिक्योरिटी की मुलाजिमत है और उन्हें इसमें भर्ती किया जा रहा है। बादशाह सुफियान को रूसी फौज में भर्ती करते हुए रूसी बॉर्डर पर यूक्रेन से जारी जंगजदा इलाके में भेज दिया गया। मोहम्मद सुफियान के अफराद खानदान ने हुकूमत हिंद से अपील की थी कि उनके लड़के को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाए और अपने घर वापस लाए। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुफियान समेत 12 हिंदुस्तानी नौजवानों की धोखे से रूसी फौज में भर्ती के मसले को पार्लियामेंट में उठाया था और हुकूमत से मुतालबा किया था वो हिंदुस्तानी नौजवानों को वतन वापस लाने के इक़दामात करें। रियासत गुजरात में गणेश विसर्जन से कबल नहाने के दौरान 8 अफराद चेक डैम में डूब गए। पुलिस के मुताबिक यह वाकया दहगाम के वासना सगीती गांव में पेश आया, जहां एक ग्रुप मूर्ति विसर्जन के लिए जमा हुआ था। उन्होंने बताया कि विसर्जन से कबल गणेश पूजा की जा रही थी कि मेसू नदी के चेक डैम में 8 अफराद नहा रहे थे कि अचानक जसपाल उर्फ मुन्ना डूब रहा था। उसे बचाने की कोशिश में दूसरे 7 नौजवान डूब गए। अहदेदारों ने बताया कि इस सिलसिले में मुकामी इंतजामिया, फायर डिपार्टमेंट और मुकामी गोताखोरों को फौरी तौर पर मुतालिया किया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और 8 नौजवानों की नाशें निकाल ली गई। जराये के मुताबिक ग्राम पंचायत की तरफ से इंतबाह और विसर्जन के लिए महफूज जोन कायम करने के बावजूद कुछ पुरजोश नौजवान चेक डैम में गए और वो पानी के तेज बहाव के सबब डूब गए। मुकामी रुकने असेंबली बलराज सिंह चौहान ने कहा कि हुक्काम ने एहतियात का मशवरा दिया और तकरीब के लिए एक महफूज इलाका बनाया है। तो नाज़रीन किराम, ये था खबरनामा। आइए डालते हैं फिर एक बार सुर्खियों पर एक नजर। रूसी फौज में भर्ती करके यूक्रेन जंग में झोंक देने वाले नारायणपेट तेलंगाना के सुफियान 8 माह बाद वतन हुए वापस। हैदराबाद एयरपोर्ट पर अरकान खानदान के साथ जज्बाती मुलाकात। रियासत के गुजरात में गणेश विसर्जन से कबल नहाने के दौरान 8 अफराद चेक डैम में डूब गए। हैदराबाद में ज्यादा मुनाफा देने का लालच देते हुए 700 करोड़ रुपयों का धोखा, कई मुस्लिम खानदान धोखाधड़ी का शिकार। हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल जिले में 17 सितंबर को सरकारी दफातर और तालीमी इदारों को तातील, सरकारी अहकामात हुए जारी।